हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को यहाँ से फायदा होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड होता है। ठीक है, और अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, और हाँ दोस्तों हम एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये है कि अनुवांशिकता, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, तो अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये है जीजे मेंडल। ठीक है, इनको दोस्तों अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीजे मेंडल। और इनका एक और नाम है दोस्तों ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ऑप्शन में ग्रेगर मेंडल भी रहता है और जीजे मेंडल भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों आर्किमिडीज है। ठीक है, तो इनको बारे में जानना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आर्किमिडीज जो है दोस्तों ये उत्प्लावन के नियम दिए थे। ठीक है, ये कौन सा नियम दिए थे दोस्तों, ये उत्प्लावन के नियम दिए थे, इनके बारे में याद रखिएगा। आर्किमिडीज दिए थे उत्प्लावन का नियम। ठीक है, और ये है दोस्तों हरगोविंद खुराना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जो हरगोविंद खुराना है दोस्तों, ये जो है ये चेचक के टीका जो है दोस्तों उसका खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, चेचक का टीका खोज किसने किए थे, हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में न्यूटन है। तो न्यूटन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, और क्या बोलते हैं, गति का भी नियम दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग जानिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में ये भी रिपीट होता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इसको बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों 11 जुलाई है। तो 11 जुलाई को क्या मनाता है दोस्तों, तो 11 जुलाई को मनाता है जनसंख्या दिवस। ठीक है, क्या मनाता है, जनसंख्या दिवस। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 जनवरी है। तो 12 जनवरी को क्या मनाता है, तो 12 जनवरी को मनाता है दोस्तों युवा दिवस। याद रखिएगा, युवा दिवस मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाता है, 12 जनवरी को मनाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 22 अप्रैल है, क्या 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को क्या मनाता है दोस्तों, तो 22 अप्रैल को मनाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों यहाँ पे मनाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। कारण यहाँ पे दो लिखा गया, दो बार लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ही होना चाहिए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। कारण क्या है दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग का कारण, तो ये है दोस्तों आरएनए वायरस। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए वायरस के कारण क्या होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है दोस्तों, हार्मोन दोस्तों यहाँ पे दो तरह के हार्मोन होता है। ठीक है दोस्तों, एक पादप हार्मोन होता है और एक होता है जो मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों पादप हार्मोन 3 होते हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, कौन कौन हो गया, एक हो गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है दोस्तों ये पादप हार्मोन है, और एथिलीन पादप हार्मोन है, और ये जो है दोस्तों जिबरेलिन जो है ये भी पादप हार्मोन है। लेकिन हमसे पूछा क्या दोस्तों, नहीं है। तो ये जो इंसुलिन है दोस्तों ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, जो अस्थि होती है दोस्तों और जो दांत है उसका निर्माण किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और सोडियम जो है दोस्तों, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, और इसे कहाँ डुबा कर रखा जाता है दोस्तों, सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। याद रखिएगा,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पौधे उनके और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो नहीं है दोस्तों सही उसको चुनना है। तो देखिए दोस्तों अदरक जो है दोस्तों, अदरक कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो अदरक का प्रकंद खाते हैं। प्याज का दोस्तों हम लोग खाते हैं मांसल पर्व। और आलू का, ये तो गलती है दोस्तों, आलू का हम लोग क्या खाते हैं, आलू का हम लोग तना खाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नारियल का हम लोग क्या खाते हैं दोस्तों, भ्रूणपोष खाते हैं, यानी कि डी, बी और ए सही है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों सी गलत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है दोस्तों, ये है दोस्तों लौंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लौंग। लौंग जो है दोस्तों ये हम लोग को पुष्पकली से प्राप्त करते हैं। हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, पुष्प की कली से प्राप्त करते हैं लौंग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से तैयार की जाती है। ठीक है दोस्तों, अफीम पोस्ता एक क्या होता है दोस्तों, एक मसाला ही होगा कोई। ठीक है दोस्तों, तो अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से तैयार की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अफीम पोस्ता किससे तैयार की जाती है दोस्तों, तो ये तैयार की जाती है अधपक्के फल से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधपक्के फल से। ये दोस्तों मसाला नहीं होता, अफीम पोस्ता जो है ना दोस्तों, ये नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा नशीला पदार्थ होता है, और ये अधपक्के फल से तैयार की जाती है। ठीक है, अधपक्के फल से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधपक्के फल। अगला क्वेश्चन देखिए 9th, एजोला बहुधा जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। क्या है दोस्तों इसका सहचारी, तो यह है दोस्तों नीलहरित शैवाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन देख लीजिए तो क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। निम्न में से किस बीमारियों का कारण विषाणु है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस बीमारियों का कारण दोस्तों विषाणु है। तो देखिए दोस्तों मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, मच्छरों से होता है, इसको वाहक कौन है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, और पोलियो दोस्तों, पोलियो तो वायरस होता है, लेकिन इसके साथ बर्ड फ्लू है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड फ्लू और पोलियो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्ड फ्लू और पोलियो जो है किससे होता है दोस्तों, वायरस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नेपेंथिस खासियाना, जिसे हम लोग दोस्तों घटपर्णी भी बोलते हैं, ठीक है, नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रकार का दुर्लभ पौधा होता है दोस्तों, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा वहाँ पे उत्पादन होता है उसका, किसका, तो सोयाबीन का। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, और सोयाबीन में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और इसीलिए दोस्तों इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 किस में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 किस में पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, वह है। ठीक है दोस्तों, मलेरिया रोधी दवा जो है दोस्तों वो किससे बनाई जाती है, कुनैन से बनाई जाती है, और वह कौन सा है दोस्तों, वह है सिनकोन। क्या दोस्तों, सिनकोना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनकोना जो है मलेरिया रोधी दवा बनाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गलकंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी से होता है। ठीक है, गलकंड होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है बहुत बड़ा लटक जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा हो जाता है, तो गलकंड जो बीमारी है दोस्तों वो किसकी वजह से होता है, ये होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलकंड होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और हड्डियों में दोस्तों क्या पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, किसी को देखेंगे दोस्तों बूढ़ा होता है दोस्तों, बूढ़ा के जो अथी होता है दोस्तों, जोड़ होता है, उसमें दर्द होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है। ठीक है,
कैल्शियम की कमी आती है, इसी के कारण जोड़ों में दर्द होने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हड्डियों में क्या पाता है दोस्तों? कैल्शियम पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक की जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है? संदूषित का मतलब दोस्तों ग्रसित। ठीक है, बीमारी होने की संभावना है, तो यह है दोस्तों भौम जल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भौम जल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस पेड़ की जो छाल होता है दोस्तों, उसको हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं? तो यह है दोस्तों दालचीनी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 में। ठीक है, तो यह दोस्तों दालचीनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में मदद करती है? ठीक है दोस्तों, जो हमारे मुंह में दोस्तों लार होती है वो किसके पाचन में मदद करती है? तो यह है दोस्तों स्टार्च। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों विटामिन है, तो विटामिन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन क्या है दोस्तों? विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने? फंक ने आविष्कार किया था, और कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1911 ईस्वी में। और विटामिन जो होता है दोस्तों बी और सी होता है, वो जल में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि विटामिन बी किस में पाया जाता है, तो विटामिन बी जो है दोस्तों वो जल में पाया जाता है, और बी और सी दोनों जल में पाया जाता है। और पूछ जाएगा दोस्तों एग्जाम में इस तरह से कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन 3 को है दोस्तों, कौन कौन? तो ये है दोस्तों ए डी ई, 4 को दोस्तों। ठीक है, 4 है, 4 ठो है, ए डी ई और के। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है दोस्तों? 4 है, कौन कौन? तो यह है दोस्तों ए डी ई और के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और पूछ लेगा दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ये है दोस्तों बी और सी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर का यहाँ क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 1 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है दोस्तों? तो ये होती है उरु अस्थि। ठीक है, जो जांग में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उरु अस्थि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो है? ठीक है दोस्तों, रेड डाटा बुक होता है दोस्तों। ठीक है, उसमें किसका जानकारी होता है दोस्तों? तो ये होता है संकटापन का। ठीक है, संकटापन जो जानवर होता है दोस्तों, उसके बारे में उसका जानकारी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ठीक है दोस्तों, और एनटीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सबसे आगे 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो ये है गुंजन पक्षी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है ऑप्शन डी जल जीवशाला द्वारा। ठीक है, जल जीवशाला द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, इसे इंग्लिश में प्रेसिपिटेटर, ठीक है दोस्तों, प्रेसिपिटेटर कहते हैं। ठीक है, किसके नियंत्रण में काम करता है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों किसके नियंत्रण में काम करता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, तो ये करता है वायु प्रदूषण में। ठीक है दोस्तों, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जो जल में पक्षी तैरती है दोस्तों, उसमें क्या विशेषता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों, कौन सा? ये है जाल युक्त पैर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाल युक्त पैर। ठीक है, उसके पैरों में जाल युक्त कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। ठीक है, जाल जैसा होता है, जिसके कारण वो पानी में तैरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है नागपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर में। ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2011 में। ठीक है, और ये एनटीपीसी 2020 में भी शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है दोस्तों? तो ये है वोल्फिया। याद रखिएगा, वोल्फिया, वोल्फिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वोल्फिया। ठीक है, तो दोस्तों आज का मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन यही था जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह का कोई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसी के साथ, ठीक है, अगला क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए धन्यवाद।